रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों के साथ अगर आप लोग अपने घर को सजाना चाहते हैं, वो भी साल भर, फिर लगाएं बोगनवेलिया का पौधा। इन पौधों को लगाने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें, नर्सरी पॉट्स में जब इन्हें ग्रो करते हैं उसके अंदर भी इन्हें इस तरीके की छोटी प्लास्टिक की पैकिंग में ग्रो किया जाता है। डायरेक्ट आपको ये पौधा ऐसे नहीं लगाना है, हमेशा इस प्लास्टिक बैग को आपको पौधे से अलग करना है। पौधों को आप लोग 10 इंच के गमले से लेके 20-25 इंचेस तक के गमले में लगा सकते हैं और बड़े कंटेनर्स में 2 पौधे भी एक साथ लगा सकते हैं। जब भी आप लोग कोई नया पौधा लगाएं या पुराने पौधों को नए गमले में लगाएं, उसके बाद आप लोग अपने पौधे में पानी डालें और 3-4 दिनों के लिए उसे छायादार एरिया में रखें। बोगनवेलिया के पौधों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें? सिंपल रहता है, आप अपने बगीचे की मिट्टी का इस्तेमाल कर लें या फिर जो आप पौध खरीदते हैं नर्सरी से, उसमें भी जो मिट्टी आती है उसको फेंकना नहीं है। 2-4 चीज़ें जब हम लोग उसमें ऐड करते हैं तो बढ़िया पॉटी मिक्सचर घर पे ही बन जाता है। आधे भाग में मिट्टी का इस्तेमाल करें और दूसरे भाग में कोकोपीट का इस्तेमाल करें और खाद में सिर्फ गोबर से बनी हुई खाद डालें और 5 से 10% भाग नीम खल का भी ऐड करें। गोबर की खाद इसके लिए बहुत बढ़िया काम करती है। पौधा लगाने के 20-25 दिनों के बाद मिट्टी में जड़ें अच्छी पकड़ बना लेती हैं और पौधा नई ग्रोथ दिखाता है। जितनी भी नई ग्रोथ होगी उसको आपको ऊपर से तोड़ना है। इस प्रोसेस को पिंचिंग कहते हैं, जिससे साइड ग्रोथ आपके पौधे की बढ़ेगी। पौधा घना होगा, जितना पौधा घना उतने फिर आपके पास फूल आएंगे। जब पौधा अच्छे से ग्रो करने लग जाए और बड़ा हो जाए, जैसे 4-5 महीने का हो जाए, उसके बाद आप लोग इसका बॉन्साई भी बना सकते हैं। किसी छोटे पेड़ जैसी आकृति भी इन्हें दे सकते हैं या इस तरीके से इनको बेल जैसा भी आप लोग कहीं पे चढ़ा सकते हैं, बट सपोर्ट देना फिर जरूरी रहता है बेल के केस में। ये पौधे धूप वाली जगह में रहना पसंद करते हैं। कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप आनी चाहिए और फुल डे की आती है फिर तो बहुत अच्छा है। बोगनवेलिया के नए पौधे आप लोग कटिंग से बहुत आसानी से घर पे ही तैयार कर सकते हैं। इनके लिए जो बढ़िया टाइम रहता है, बरसात के दिन जब शुरू होते हैं उससे लेकर पूरी सर्दियां आप लोग इन्हें कभी भी तैयार कर सकते हैं। कटिंग करते हुए खास ख्याल रखें, आपको पुरानी डाली से इसकी कटिंग लेनी है और बहुत बड़ी कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, हाथ के बराबर लेनी है और पुराने पत्ते सारे आपने निकाल देने हैं। जिस भी पॉटी मिक्सचर में आप लोग इन्हें लगाएंगे वो लूज़ होना चाहिए ताकि जड़ें इसमें आसानी से फैल सकें और 15-20 दिनों में आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। लेकिन आपने जब कटिंग लगानी है उसको बिल्कुल सीधा नहीं लगाना है, हल्का सा टेढ़ा उसे करना है, फिर आपके पास रिजल्ट अच्छे आएंगे। जब जड़ें निकल जाती हैं 10-15 दिनों के बाद आप लोग इन्हें नए गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर 5 से 7 दिनों के लिए इन्हें छायादार जगह में रखें। किसी भी पौधे पे अगर आपको ज़्यादा फूल लेने हैं तो समय समय पर अपने पौधे से सूखे पत्ते, सूखी डालियां और सूखे फूल जितने भी रहते हैं सबको निकालते रहें। बोगनवेलिया के पौधों को पानी देते हुए खास ख्याल रखें। पानी तभी दें जब मिट्टी पूरे तरीके से सूख जाए। अगर आप लोग नमी रखेंगे मिट्टी में फिर आपके पास फूल कम आएंगे। एक ऐसी बेहतरीन खाद जिसका इस्तेमाल करके आपका गार्डन भरेगा फूलों से, ये है मस्टर्ड केक। जिन लोगों के फूलों वाले पौधों पे कलियां बनती हैं लेकिन फूल नहीं खिल पाता है, पहले ही झड़ जाती हैं, या फिर फल वाले पौधों पे फल नहीं लग रहा है, आप लोग सरसों खल का इस्तेमाल करें। 2-3 महीनों में ही आपके पौधों पे फल टिकना शुरू हो जाएगा। सरसों का तेल जब बनता है उसका बाई प्रोडक्ट ये रहता है। अगर आपको ये प्योर कहीं से खरीदना है, फिर मस्टर्ड ऑयल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहती हैं आप वहां से भी इन्हें खरीद सकते हैं। एक मुट्ठी सरसों खल को 10 लीटर के पानी में 3 से 4 दिनों के लिए रखें, लेकिन इसमें बहुत तीखी स्मेल होती है। अगर आप लोग नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 12 से 14 घंटों के लिए तो आपको रखना है। जब ये घोल तैयार हो जाएगा उसके बाद आपने इसे 3 से 4 गुना पानी में घोलना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। कोई भी खाद जब हम लोग पौधों में डालते हैं उससे पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करें और पानी में घोलकर जब हम लोग खाद डालते हैं उससे 2-3 दिन पहले और 2-3 दिनों के बाद आपको पानी नहीं डालना है पौधों में। और अगर आप लोग केले के छिलकों को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं तो रुक जाएं, आप लोग इन्हें फूलों वाले पौधों में डाल सकते हैं। ये नेचुरल फ्लावर बूस्टर हैं। उसके साथ साथ आप लोग इन्हें किसी भी फल वाले पौधे में या दूसरे पौधे जैसे मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, उनमें भी डाल सकते हैं। इससे पौधों की पत्तियों में चमक भी आती है। ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए आप लोग हमारे पेज को फॉलो करें।